Hello बच्चों, welcome back to Score More Smart Study and today we're going to cover the topic unification of Germany and Italy. तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे यूरोप में जो लिबरल्स थे दे वर सक्सेसफुल टू move people for a revolution and liberate themselves from the rule of monarchs. बट हमने ये भी देखा कि उन्होंने एक पार्लियामेंट बनाई जो सक्सेसफुल नहीं रही एंड देन अल्टीमेटली मोनार्क्स ऑल्सो एग्रीड टू फॉर्म अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अंडर देयर लीडरशिप राइट. तो अब हम देखेंगे कि अल्टीमेटली जो प्रेजेंट डे जर्मनी है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड. ओके, आफ्टर 1848 ये हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था. 1848 में ही सारी रेवोल्यूशन हुई. 1848 में ही वहाँ पर नई गवर्नमेंट बनाई, पार्लियामेंट बनाई और फिर वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही. तो उसके बाद क्या हुआ कि जो लिबरल इनिशिएटिव्स थे टू मेक नेशन दे वर रिप्रेस्ड बाय कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड मिलिट्री. एंड देन देयर केम अ ब्यूरोक्रेट, एक ऑफिसर, एक चीफ मिनिस्टर. उनका रोल बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट था. उन्होंने क्या किया दैट ही मेड all the monarchs realize that they all need to be united to suppress the people and they all need to agree upon to choose one leader amongst them to be the leader of Germany. ठीक है, अब इसमें दो बातें. एक तो यूनिफिकेशन की उन्होंने, दूसरा उन्होंने सबको इस चीज़ के लिए एग्री करवाया कि आप एक कोई लीडर बनाओ, वो ही किंग बनेगा एंड सबकी आर्मीज़ उसी के अंडर मार्च करेंगी. ठीक है, उससे क्या हुआ कि सबको ये भी एक अश्योरेंस मिल गया कि वो अपने अपने एरियाज़ को लूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, अभी देखो मैं आपको सबसे पहले ये देखो, इस मैप से आप समझो. ये है प्रूशिया, ये जो ब्लू कलर का, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जितना भी कलरफुल एरिया है ये सब कंबाइन होकर जर्मनी बना. ठीक है, इसमें से जो ये ब्लू कलर है दैट इज़ द एरिया रूल बाय प्रूशियन एम्पायर. ओके, और जो ये वाला जो है एरिया पिंक वाला जो है ये है साउथ जर्मन स्टेट्स राइट. और ये भी बाद में आ गए थे, आपके प्रूशिया का ही पार्ट बन गए. ओके, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये भी लेटर ऑन जर्मन टेरिटरी का पार्ट बना. ओके, अब देखो ये इधर आपका रशिया है, इधर ऑस्ट्रिया है. ठीक है, और इसके थोड़ा इधर नीचे की तरफ आते हैं तो हम स्विट्ज़रलैंड है, इधर डेनमार्क और ये सारे बाल्टिक कंट्रीज़ हैं इधर ऊपर, है ना. और इस तरफ ये फ्रांस है. अगर हम देखें तो इस तरफ को इसके फ्रांस होगा. हाँ जी, तो ये जो जर्मनी है, अब देखो ये डिफरेंट कलर्स हमें दिखा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज. इन सब कंट्रीज़, इन सब जो ये जो स्मॉल स्मॉल किंगडम्स थे, इनके जो प्रिंस थे उन सब ने डिसाइड किया कि चलो भाई ठीक है, हम लोग प्रूशिया के जो किंग हैं उनको अपना किंग एक्सेप्ट करते हैं. एंड लेकिन इस सब रिजल्ट में वो कब पहुँचे? आफ्टर द 7 years ऑफ वॉर राइट. और वो वॉर किसके साथ हुई थी इनकी? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस राइट. और फिर अल्टीमेटली उसमें क्या हुआ, प्रूशिया जो कि ज़्यादा बड़ा एक एरिया था ये विक्टोरियस रहा. ठीक है, और फिर अल्टीमेटली प्रूशिया को ही बाकी के जो स्टेट्स थे उन्होंने भी अपना किंग और अपना जो हेड स्टेट एक्सेप्ट किया. एंड देन on the bitterly cold morning of 18 January 1871, the Prussian king William I was proclaimed as the German emperor. ठीक है, अब देखो, और ये सब पॉसिबल किसने किया था? ऑटो वन बिस्मार्क ने. ठीक है, ही इज़ कंसिडर्ड द पर्सन who formed the modern day Germany. ये आपके 1 मार्कर में भी आ सकता है क्वेश्चन. ठीक है, एंड इट दिस इवेंट took place at the Hall of Mirrors in the Palace of Versailles.
राइट। और बेटा जो ये जो हॉल ऑफ मिरर है, इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसा दिखता है, आज भी है ये जर्मनी में। ओके, तो दिस इज़ अ पेंटिंग ऑफ द सेम हॉल ऑफ मिरर्स, राइट। यहाँ पर आप ये देखो, ये है केसर, एंड ये सामने जो है ही इज़ ऑटो वन बिस्मार्क। तो और ये जो बाकी के, ये सब बाकी के प्रिंस हैं। ठीक है, ये बाकी के प्रिंस हैं जो आपको इस वाले मैप में नज़र आ रहे हैं ना, ये बाकी के स्टेट्स, ये सब वहाँ के प्रिंस हैं जो ये ऐसे ये यहाँ पर खड़े हैं। एंड दीज आर द सोल्जर्स। देखो, आप ये चीज़ पढ़ भी रहे हो और अब आपको ये चीज़ इस पिक्चर के साथ याद भी रहनी चाहिए कि मेनली किसने, मिलिट्री ने, ठीक है। और जो ये प्रिंसेस थे उन्होंने केसर को केसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूशिया को अपना एम्परर डिक्लेयर किया। ठीक है, याद रहना चाहिए जब आप क्वेश्चन लिखोगे, व्हेन यू विल बी राइटिंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन अबाउट फॉर्मेशन ऑफ जर्मनी, यू हैव टू राइट ऑल these points, who all were present there, where did this happen, and then who all, like how many years the war happened. It happened for over 7 years, and with whom, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, इनके सबके साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी। और फिर किसने ये सारा आइडिया किसका था, ऑटो वन बिस्मार्क का था, टू कंप्राइज अ जर्मन स्टेट, राइट, विद द लीडरशिप ऑफ प्रूशिया। ठीक है, एंड देन the nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power. The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal, and judicial system in Germany. Prussian measures and practices often became a model for rest of the Germany. अब देखो, next is Italy unified. अब देखो बेटा, यहाँ पर देखो, जैसे जर्मनी यूनिफाई हुआ वैसे ही इटली भी यूनिफाई हुआ। अब इटली का भी हम एक बार देखेंगे कि देखो, ये है इटली, अभी ये तो प्रेजेंट डे इटली है, लेकिन ये जो अलग अलग कलर्स हैं ये दिखा रहे हैं कि कैसे ये छोटे छोटे स्टेट्स थे जिनमें मोर और लेस सेम लैंग्वेज बोली जाती थी और जिनका ऑलमोस्ट सेम कल्चर था। ठीक है, सो द पीपल ऑफ दीज एरियाज दे ऑल्सो रियलाइज दैट ओके, वी ऑल्सो मस्ट फॉर्म वन नेशन, right? Do remember, whether it is India, it is Italy, it is Germany, or it is England, language plays a very important role in formation of a nation. ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ये आप अपने सिविक्स के आप चैप्टर में आप पढ़ते हो कि पढ़ोगे ये आप सिविक्स के चैप्टर में कि कैसे इंडिया की फॉर्मेशन में भी लैंग्वेज का एक रोल था। अब देखो यहाँ पर कौन से थे ये, सर्डिनिया, एंड देन टस्केनी एंड पेपल स्टेट, और यहाँ कहीं पर आता है आपका रोम। ठीक है, तो ये वाला एरिया रोम के अंडर था, एंड बाकी ये सारे लोम्बार्डी, वेनेशिया, ये सारे जो छोटे छोटे से किंगडम्स थे जिनको कोई एक किंग, जैसे ये इन दोनों को एक किंग रूल करा था, फिर उसके और सबॉर्डिनेट्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में सब रूल कर रहे थे। और देखो, if a person has to visit for trade, if a person had to go from here till here, he had to pay taxes to papal state, Tuscany, then Parma, and then Modena, and then he had to reach here. तो अब आप देखो कितनी जगह पर वो टैक्सेस पे कर रहे थे। ठीक है, अब इन्होंने, और इतनी ही सारी इनकी करेंसी थी, तो अब उन्होंने क्या किया, इटली के लोगों ने भी सोचा कि क्यों ना हम लोग सब एक यूनिफाई होकर के एक कंट्री बनाए, इटली। ठीक है, अब देखो, दीज आर द ईयर्स व्हेन दीज वर मर्ज्ड एज वन नेशन। ठीक है, तो ये आप अपनी बुक से भी एक बार देख लेना एग्जाम से पहले, आपको दीज मैप्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। ओके, नाउ सी, इसमें ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी कि इटली में थे क्या क्या। 7 पार्ट्स थे, जिसमें कि सर्डिनिया, पीडमोंट, इट वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस, एंड देन नॉर्थ वाज ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स, एंड सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप। ओके, इवन आज भी इटली में जो रोम है वो पोप ही उसके रूलर हैं। ठीक है,
and then southern regions were under the domination of Bourbon king of Spain. ठीक है, स्पेन का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था इटली में. अब क्या हुआ, इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन. अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक ये भी बात थी कि जो इटालियन जो रूलिंग क्लास थी, दे यूज टू स्पीक फ्रेंच. It's very surprising, but it was there. They used to speak French. Okay, अब देखो, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic. अब देखो ये Giuseppe Mazzini, आप if you remember, there was one picture forming young Italy. ठीक है, वो जो पिक्चर बेस्ड MCQ वाला वीडियो है उसमें है, आप उसमें देख लेना. अब देखो, मजीनी ने एक यंग इटली करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई. उनका काम क्या था? उनका काम था टू मेक पीपल रियलाइज दैट दे ऑल आर इटालियन, दे ऑल बिलोंग टू वन नेशन, वन रेस एंड वन कम्युनिटी. अब उन्होंने देखो क्या किया. ही made King Victor Emmanuel II the king of Italy, right? अब देखो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, दैट वी विल सी हियर. अब ये पॉसिबल हुआ विद द हेल्प ऑफ टू मोर पीपल. अब ये दो लोग कौन थे? एक तो चीफ मिनिस्टर केवोर, हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई रीजन्स ऑफ इटली, एंड देन like many other wealthy and educated members, Italian elite, he also spoke French. ये देखो, जो मिनिस्टर हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो खुद फ्रेंच बोलते हैं, इटालियन नहीं बोलते, क्योंकि उनके लिए इटालियन एक डायलेक्ट था. मतलब डायलेक्ट होता है जो एक लोकल लैंग्वेज, ठीक है, वर्नैकुलर लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं. थ्रू अ tactful diplomatic alliance with France engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating Austrian forces, right? ये यहाँ पर हमने देखा था, ऑस्ट्रिया इस तरफ था, यानी, और इटली यहाँ पर है इस तरफ. ठीक है, हाँ जी. अब हम देखेंगे दैट अपार्ट फ्रॉम regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi. अब देखो, ये एक गैरिबाल्डी थर्ड था. फर्स्ट कौन था? गुजिपी मजीनी, देन केवोर, और थर्ड पर्सन था गैरिबाल्डी. अब गैरिबाल्डी ने भी क्या किया? लोगों को भी इन्वॉल्व कर दिया टू फाइट फॉर देयर मदरलैंड, फॉर इटली, अगेंस्ट जर्मनी एंड ऑस्ट्रियन फोर्सेस. अब देखो, in 1860 they marched into South Italy and Kingdom of two Sicilies and succeeded in winning the support of local peasants in order to drive out the Spanish ruler. In 1861 Victor Emmanuel II was proclaimed King of United Italy. Finally इस पूरे यूनाइटेड इटली का किंग उसे मिल गया, लोगों को मिल गया. एंड much of the Italian population, however, did not understand this process very they did not understand what exactly is happening here. Okay, तो ऐसा क्यों था? क्योंकि वो illiterate थे. most of them were the innocent farmers, राइट. तो उनको पता ही नहीं था कि ये सब क्या आइडियोलॉजी चल रही है, ये क्या चल रहा है, लिबरल, नेशनलिस्ट और दिस राइट, दैट राइट. वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और वो इन सब चीज़ों में पढ़ते भी नहीं थे. ठीक है, देखो इटली को अगर हम आज भी देखें तो वहाँ बहुत बड़े बड़े ऑर्चर्ड्स हैं. ठीक है, और दैट टाइम पीपल वर लिविंग वेरी हार्ड लाइफ, तो वो ज़्यादा बॉदर नहीं करते थे ये पॉलिटिक्स में. ठीक है, अब देखो वहाँ पर देखो एक बड़ी फ़नी चीज़ है ये कि द पीजेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी. गैरिबाल्डी कौन था? जिसने लोगों को लेकर के एक लोगों को ट्रेन किया टू फाइट विद द ऑस्ट्रियन फोर्सेस. ठीक है, ये यहाँ लिखा है ना, आर्म्ड वॉलंटियर्स तैयार किए थे गैरिबाल्डी ने. अब गैरिबाल्डी जाकर सबको प्रिपेयर करते थे इन सदर्न इटली एंड हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया. अब देखो भाई, यहाँ आप ये सब नाम देख ही रहे हो, ये सारे नाम. अब यहाँ के लोगों को तो टस्कन नहीं पता था ना, पैपल स्टेट ही पता था, रोम ही पता था ना, उनको थोड़ी कि इटली पता था तब तक. वो तो उन्होंने एक नया नाम दिया टू यूनिफाई एवरीवन.
तो उनको ये ला इटालिया, दे यूज टू से ला इटालिया मीन्स द इटली, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, तो दे यूज टू से ला इटालिया, बट दे बिलीव दैट ला टालिया वॉज विक्टर एमिन्यूल्स वाइफ. दिस इज़ वेरी फनी, इट सीम्स वेरी फनी बट इट इज़ ट्रू दैट वहाँ के जो कॉमन लोग थे उनको पता ही नहीं था कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं. वो सोचते थे ये इटालिया जो है वो ला टालिया है जो उनके किंग की वाइफ है. उन्हें ये पता ही नहीं था कि दिस इटालिया इज़ बेसिकली देयर मदर लैंड, राइट. सो आई होप आपको अब ये वाला पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. इफ़ यू वॉन्ट टू सी ईजी नोट्स यू कैन विजिट माई ब्लॉग. आई हैव गिवन लिंक ऑफ माई ब्लॉग इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वहाँ से इन दोनों टॉपिक्स के इजी नोट्स देख सकते हो to learn the topic. And if you like the video, please do subscribe and share with your friends, and do visit other videos also of this chapter so that you can understand the chapter. Thank you.